अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। सुबह की सैर में भी, चाय की चुस्कियों में भी और गाड़ी चलाते वक्त भी अवधनामा है तो सब मुमकिन है। नाज़रीन आदाब, 12 मई 2020 मुताबिक 18 रमजानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की अहम तरीन खबर इस तरह है। कोरोना के खिलाफ इर्तिकाज़ के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत, वज़ीर आज़म मोदी। मुल्क में कोरोना वायरस के जुग्राफियाई फैलाव का पता चलने के बाद हमें इस वबा के खिलाफ अब पूरी तवज्जो और इर्तिकाज़ के साथ जंग लड़ना होगी। ये बात मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग में कही। इस मीटिंग में तमाम रियासतों और मरकज़ों के वज़राए आला भी मौजूद रहे। बताते चले, काबीना सेक्रेटरी ने इतवार को ही चीफ सेक्रेटरियों और हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया था और उन्हें वबा से निपटने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात की मालूमात दी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ तक भले मुल्क की इक़्तिसादी रफ्तार सुस्त रही हो, लेकिन हिंदुस्तान के कई हिस्सों में अब इक़्तिसादी सरगर्मी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इस अमल में तेज़ी लाई जाएगी। इसी खबर के साथ एक बॉक्स शाये हुआ है जिसमें मिस्टर मोदी को 100 से ज़ायद माहिरीन तालीम के जरिए भेजे गए खत का तस्करा है। इस खत में स्कूलों में तलबा के ड्रॉप आउट के मसले को दूर करने और उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। शाह सुर्खी के पहलू में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर रहमत माह रमज़ान की 14वीं क़िस्त सफ़े के बलाए से पर शाये हुई है। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, स्पेशल ट्रेन टिकट के लिए उमड़ी भीड़। तफसील के मुताबिक वजारत रेल ने 12 मई से मुल्क की राजधानी नई दिल्ली से मुख्तलिफ रियासतों के अहम शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बुकिंग शुरू होते ही ट्रेनों में टिकट के हुजूम ने वेबसाइट को ही ठप कर दिया और दोबारा वेबसाइट शुरू करने में 90 मिनट का वक्फा लगा। मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि मुसाफिरों को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा और ट्रेन छूटने के 15 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर लोगों का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। जमियतुल उलमाए हिंद कैदियों की बिला तफरीक मजहब रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस सुर्खी के साथ शाये खबर में अखबार लिखता है, मुंबई की मशहूर आर्थर रोड जेल और बाईकला जेल में कैद मुल्जिमीन और जेल स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद जमियतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलतकार पिटीशन दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वो रियासती हुकूमत को हुक्म जारी करे कि वो जेल से कैदियों को आर्जी जमानत पर रिहा करे ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। दाखिल पिटीशन में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमतों ने मुल्जिमीन को रिहा नहीं किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। अलावाजी 69,000 असिस्टेंट उस्ताद भर्ती पर फिर तनाज़िया। हाईकोर्ट के फैसले को शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ममता ने मोदी पर लगाया तफरीक का इल्जाम। केजीएमयू में आयुर्वेदिक दवाओं से होगा कोरोना का इलाज। अर्नब मामला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज, राहत जारी। साबिक वजीर आजम हिंद मनमोहन की हालत बेहतर लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। खबरें भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई हैं। सफ़े पर 4 इश्तिहारात, कारवान अस्करी, मेहंदी टूर एंड ट्रेवल्स, अलजवाद टूर और फ्लैट फॉर रेंट भी मौजूद हैं। काबुल में यके बाद दीगरे 4 धमाके, मुतादिद अफराद ज़ख्मी की सुर्खी से आलमी सफ़े का आगाज़ हो रहा है, जिसके ज़ेल में अखबार लिखता है, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यके बाद दीगरे 4 धमाकों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। काबुल में होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर तालिबान या किसी भी गिरोह ने कबूल नहीं की है। हुक्काम का कहना है कि इस धमाके में अफगान खुफिया इदारे NDS और सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसी सफ़े की दूसरी सुर्खी है, ईरानी बहरिए की एक कश्ती हादसे का शिकार, 19 अमवात 15 ज़ख्मी। ईरानी बहरिए के राब्ता दफ्तर ने ऐलान किया है, इतवार की शाम बहरिए की जहाज़ और जंगी कश्तियाँ मामूल के मुताबिक अपनी मशकों में मसरूफ़ थीं कि इसी असना में एक कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसमें मुतादिद जवान शहीद व ज़ख्मी हो गए। बहरिए के राब्ता दफ्तर के ऐलान के मुताबिक हादसे की शिकार कश्ती को तकनीकी जायजे और तहकीकात के लिए टर्मिनल मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी नेशनल गार्ड के सरबराह बैक वक्त कोरोना टेस्ट मनफी और मुस्बत आने से परेशान की खबर इसी सफ़े के निस्फ अव्वल हिस्से पर शाये हुई है। तफसील के मुताबिक एयरफोर्स नेशनल गार्ड के चीफ जनरल जोसेफ 9 और 10 मई को उस वक्त परेशान हो गए जब उनका कोरोना वायरस का टेस्ट बैक वक्त मनफी और मुस्बत यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ गया। राइटर्स के मुताबिक नेशनल गार्ड के चीफ ने हाल ही में कुछ ऐसे अफराद से मुलाकातें की थी जो कोरोना मुस्बत थे। बताते चले कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भी कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन आला ओहदेदार के टेस्ट का यह पहला वाक़या था। सफ़े की आखिरी खबर जनूबी कोरिया में फिर से कोरोना की दस्तक से मुताल्लिक़ है, जिसमें अखबार लिखता है,
मार्च में कोरोना के नए केसेस इंतहाई कम रफ्तार में आने के बाद जनूबी कोरिया ने लॉकडाउन को मजीद नरम करते हुए बाजार और नाइट क्लब्स खोल दिए थे, जिसके नतीजे में जनूबी कोरिया में 86 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। बताते चले कि जनूबी कोरिया चीन के बाद दूसरा मुल्क था जहां वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ था, मगर सख्त लॉकडाउन के बगैर ही इसने बीमारी को फैलने से रोक दिया था। इन खबरों के अलावा ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने की खुदगर्जाना कोशिशें, एक सरकशी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खुश होता है ईरान, लीबिया में तुर्क नवाज जंगजू कमांडर हलाक, अमरीकी नायब सदर माइक करंटीना में ट्रंप को भी खतरा, आले सऊद अपने शहरियों पर दबाव डालने के बजाय यमन में जाहिरियत बंद करे। रियासती सफ़े की शाह सुर्खी है, तीसरे मरहले के लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू, कदीम लखनऊ में चहल पहल। लॉकडाउन के 48वें दिन लखनऊ की सड़कों पर चहल पहल देखने को मिली। पुराने लखनऊ की गली महलों में काफ़ी तादाद में लोग खरीदारी करते नजर आए, जिसमें समाजी फासले का फुकदान था। पुलिस का गश्त जारी था, लेकिन खरीदारों की सेहत पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की रस्म अदायगी करते हुए कई गाड़ियों के चालान काटकर उन्हें घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी की। ऐसे गुंजान इलाकों में एहतियात नहीं बरती गई तो वायरस को रोकने में काफ़ी दुश्वारियां हो सकती हैं। वहीं बैंकों के नज़दीक भी चंद लोग ही एहतियात करते नजर आए। ज़्यादातर अफराद समाजी फासले को किनारे रख बैंकों के बाहर भीड़ लगाए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस बार बार ये ऐलान कर रही थी कि जान से बढ़कर पैसा नहीं है, इसलिए आप लोग फासला बनाकर खड़े हों। लेकिन बैंक के अंदर तो एक ही शख्स को जाने की इजाज़त थी, मगर बाहर का माहौल तशवीशनाक नजर आया। ईद उल फित्र पर नए कपड़ों का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं की सुर्खी के ज़ेल में अखबार लिखता है, कोरोना वबा के खात्मे के लिए नाफिज लॉकडाउन को देखते हुए दारुल उलूम फिरंगी महली ने नमाज ईद उल फित्र और ईद पर पूछे सवालों के जवाब में फतवा जारी करते हुए कहा है कि ईद उल फित्र पर नए कपड़ों का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है। ईद तक अगर लॉकडाउन जारी रहता है और मसाजिद नहीं खुलती हैं तो अब तक जैसे इमाम, मुअज्जिन और दीगर 3 लोग नमाज अदा कर रहे थे, उसी तरह नमाज ईदैन भी अदा करें। इसी सफ़े की एक और सुर्खी है, पुराने लखनऊ के महलों में मजलिस मातम का सिलसिला आज से शुरू। तफसील के मुताबिक कोरोना वबा के चलते इमसाल 19 और 21 रमज़ान को निकलने वाले जुलूस मुलतवी होने की वजह से रोज़ादार अपने घरों में ही मजलिस मातम कर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मनाएंगे। मजलिस का यह सिलसिला आज से शुरू होगा। बताते चले कि अंजुमन सज्जादिया की जानिब से चौक मंडी वाक़े इमाम बाड़ा आगा बाखर में 18 से 21 रमज़ान तक मुनक़िद होने वाली मजलिस मातम, ताबूत और रोज़ा अफ्तार को भी मुलतवी कर दिया गया है। सफ़े की एक और खबर रंगदारी मांगने वाले शख्स की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ है, जिसके तहत अखबार लिखता है, मशहूर डॉक्टरों और ताजिरों को फ़ोन पर डरा धमकाकर रंगदारी मांगने वाले शातिर मुजरिम बेगमगंज सिविल लाइन बाराबंकी के मोहम्मद अलीम को कैसरबाग पुलिस ने गुज़िश्ता रात बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया। शातिर अलीम गुज़िश्ता 7 माह से मफरूर था। वाज़ेह रहे कि अलीम के 3 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी थी। इन इत्तलात के अलावा मोदी हुकूमत की बेतवज्जही के खिलाफ मुहिम जल्द और रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत और तर्जुमा और तफसीर हिंदी और उर्दू ज़बानों में सुनने के लिए आवाज़.com पर विज़िट करें। खबरों को भी इसी सफ़े पर जगह मिली। अवधनामा के सफ़ा 4, 5 और 6 पर शाये मज़ामीन का तारुफ इसी वीडियो के आइंदा हिस्से में आएगा। अपना वतन के सफ़े पर पहली सुर्खी में पी चिदम्बरम का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़क, रेलवे, हवाई रास्ते खोलना मुआशी सरगर्मियों के लिए जरूरी है। इसी सफ़े पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान भी नुमाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क को टेक्नोलॉजी बरामद कुनंदा बनाने की जरूरत है। सबरीमाला के हवाले से यह अहम खबर भी इसी सफ़े पर है जिसमें बताया गया है कि नजर सानी की अर्जी बड़ी बेंच को सुपुर्द करना दायरा अख्तियार की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसके अलावा कश्मीर फौजी आला अख्तियार याफ्ता कमेटी तश्कील देने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और कांग्रेस का वो बयान जिसमें उसने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने कोरोना बहरान में हिंदुस्तान को राम भरोसे छोड़ दिया है, अपना वतन के सफ़े की जीनत है। नाजरीन आदाब, अवधनामा के सफ़ा नंबर 9 के साथ मैं मजहर हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ। ज़िले में कोरोना वायरस की रोकथाम में मनसूबाबंदी हुई कामयाब। संभल कलेक्ट्रेट हाउस में डीएम की सदारत में मीटिंग का इनेकाद के सिलसिले में बनाए गए एसोसिएशन सेंटर और क्वारंटाइन के बारे में गौर व खौज किया गया। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने महकमा सदारत और दीगर शोबे के ज़िम्मेदारान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, इस मुसीबत के वक्त में हम सब एक हैं और अपनी जान पर खेल कर इंसानी जानों के लिए कोशा हैं। आवाज़ दे रही है ये तारीख़ आज भी सुलह हसन सहीफ़ा अमन व अमान है। हज़रत इमाम हसन इब्न अली तूल जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल की विलादत बासादत के मसरत मौके पर अंजुमन मुहिब्बान उर्दू अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम एक ऑल इंडिया ऑनलाइन मनक़बती महफिल मुक़ासिदा का इनेकाद अमल में आया, जिसको GN के ग्रुप की जानिब से यूट्यूब और फेसबुक पर नश्र करने के सिलसिले से गुलाम नबी कुमार ने अहम किरदार अदा किया। इसी सफ़े पर 6 साल के बच्चे अयान रज़ा ने रखा पहला रोज़ा।
روزہ کشائی کی رسم سادگی سے انجام دی گئی اور کرونا وائرس کی نابودی کے لیے دعا کی گئی۔ مبارکپور اعظم گڑھ دین اسلام بندگان خدا میں تقوی اور پرہیزگاری اور خودسازی کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ماہ مبارک رمضان میں بے مثل و بے نظیر مہینہ ہے۔ رمضان المبارک نہ صرف رحمت و برکت و مغفرت و نجات کا مہینہ ہے بلکہ تزکیہ نفس اور کردار سازی کا نہایت موزوں و مناسب مہینہ ہے۔ بازار میں کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والوں کو دوری بنائے رکھنے کی ہدایت۔ سنبھل ایس پی یمنا پرساد نے حالات کا جائزہ لیا، کہا کہ دکانداروں کی ذمہ داری ہے۔ PNN لاک ڈاؤن کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی خرید و فروخت کے دوران سماجی دوری بنائے رکھنے کی طرف انتظامیہ نے سخت تیور دکھائے۔ آج بازاروں میں دوپہر 12 بجے کے بعد کھانے کی اشیاء کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی۔ کاروان خلوص کے صدر محبوب حسین زیدی نے کی ڈی ایم سے ملاقات، ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اکاؤنٹ میں دیے 2 لاکھ۔ وقت میں ان کی جانب سے مسلسل سماجی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، یہ ایک ضروری عمل ہے جس کی عصر حاضر میں شدید ضرورت ہے۔ AMU کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج سے کووڈ-19 کے 6 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے۔ تمام محکمہ شجرکاری کا مائکرو پلان بنا کر اسے 20 مئی تک دستیاب کریں۔ DM ایک روزہ بیداری ورکشاپ کے تحت تربیت کا اہتمام۔ کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں ضلع مجسٹریٹ ناگیندر پرساد سنگھ کی صدارت میں BSA اور CDPO کے ساتھ ایک اجلاس ہوا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں دیگر ریاستوں اور ضلع کے دیگر اضلاع سے آنے والے تارکین وطن مزدوروں کا امکان ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے CDPO کو ہدایت کی کہ وہ آنگن واڑی کارکنوں کی تربیت کریں اور یہ امید رکھیں کہ کوئی بھی تارکین وطن مزدور جو اپنے ذریعے یا خفیہ طور پر آ رہا ہے وہ MOIC اور متعلقہ SDM کو معلومات فراہم کرے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ بھی ہدایت کی کہ جو لوگ گاؤں میں چوکیدار ہیں وہ بھی تارکین وطن مزدور کی اطلاع دیں جو اپنے ذرائع سے آ رہے ہیں۔ صفحہ آخر کی پہلی سرخی یوں ہے، میڈیکل کالجوں کی سبھی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے، کووڈ-19 انفیکشن پر مؤثر کنٹرول کے لیے مزید احتیاط کی ضرورت، وزیر اعلیٰ۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں لاک ڈاؤن بندوبست کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 انفیکشن پر مؤثر کنٹرول کے لیے مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے L1، L2 اور L3 کووڈ اسپتالوں میں 20 مئی 2020 سے 25,000 اضافی بیڈ کا بندوبست کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ماہ کے آخر تک کووڈ اسپتالوں میں 1 لاکھ بیڈ مہیا ہو جائیں۔ اسی صفحے پر مفتی عرفان میاں فرنگی محلی کا بیان بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عید بے حد سادگی سے منائیں۔ کورونا وائرس کی مہلک بیماری سے جب ہمارے بھائی پریشانی، بیماری، غموں میں مبتلا ہوں تو ایسی حالت میں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم نئے کپڑے پہنیں اور خوشیاں منائیں جبکہ دوسرے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اس کے علاوہ شبیہ تابوت مولا علیہ السلام کے ملتوی ہونے اور ادبی نشیمن پریوار کی جانب سے ضرورت مندوں میں خوردنی اشیاء تقسیم کیے جانے کی خبر کے ساتھ اکھلیش یادو کا وہ بیان بھی نمایاں ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں برسر اقتدار BJP حکومت اپنی تنگ ذہنیت کے چلتے اپوزیشن کے رہنماؤں کے تئیں بدلے کے جذبے سے کام کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، 20 منٹ کے مختصر ترین وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ Rubies Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. Home delivery available. ناظرین اکرام آداب، 18 رمضان المبارک مطابق 12 مئی کے اودھنامہ میں سیاسی، ادبی اور متفرق مضامین کی تلخیص و تعارف کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اداراتی صفحے پر پہلا مضمون رویش کمار کا مزدوروں کا چپ چاپ چلنے والا مارچ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طویل مارچ نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی سیاسی مزاحمت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا گروپ نہیں ہے جو اللہ صبح کی چہل قدمی کے لیے جا رہا ہے، اس لیے جسمانی کثرت ایک کارروائی نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی یاترا بھی نہیں ہے، اس لیے مذہبی کارروائی نہیں ہے۔ مزدوروں کا پیدل چلنا جمہوریت میں ان کے لیے بنائے گئے حقوق سے بے دخل کیے جانے کی کارروائی ہے۔ پیدل چلتے ہوئے وہ نظام کا اتنا ہی جواب دے رہے ہیں کہ ان راستوں پر پیدل چل رہے ہیں جن پر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیدل چل کر نقل مکانی کا یہ منظر اس منظر جیسا نہیں ہے جسے لوگوں نے 1947 میں دیکھا تھا۔ آگرہ، لکھنؤ یا سورت احمد آباد ایکسپریس وے پر پیدل چلتے ان لوگوں کا منظر پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ ان شہروں میں انہیں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان شہروں سے انہیں گزرتے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے۔ دوسرا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا بعنوان محسوس یہ ہوتا ہے، یہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے۔
साहिब मजमून डॉक्टर सलीम खान लिखते हैं कि हुस्न इत्तेफाक है कि जिस वक्त अदालत उज़्मा के जज सरकारी बोली बोल रहे हैं, वकला की बार एसोसिएशन के सदर दुष्यंत दुबे वजीर आजम के बहुत बड़े नाकिद हैं। अफसोस की बात यह है कि तंजीम के सेक्रेटरी अशोक अरोड़ा उनको इस ओहदे से बर्खास्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। इस पर मिस्टर दुबे ने मदम्मत करने वाली तजवीज पेश की, जिसे बार काउंसिल ने मंजूर कर लिया। अदलिया की गैर जानिबदारी और वक़ार को कायम रखने के लिए यह जरूरी था, लेकिन संघी ज़हनियत के मालिक इदारे के सेक्रेटरी वकील अशोक अरोड़ा इस अक़दाम से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सदर दुष्यंत दुबे को न सिर्फ ओहदे से बर्खास्त करने बल्कि SCBA की बुनियादी रुकनियत से भी महरूम कर देने की खातिर बार का इजलास तलब कर लिया। इसके अलावा इसी सफ़े पर कौसर वसीम का मजमून शराब हर बुराई की चाबी और आजम शहाब का मजमून बीजेपी मजदूरों की भी है बड़ी दुश्मन भी लायक तवज्जो है। अदबी सफ़े पर पहला मजमून अब्बास धालीवाल का है, जिसका उन्वान है उर्दू के दबंग अफसाना निगार सादत हसन मंटू की फन और शख्सियत। मजमून निगार लिखते हैं कि उनके मासरीन यानी मंटो के मासरीन उन्हें सियाह कलम करार देते थे। इसके बारे में वो लिखते हैं कि लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, मैं तख्ते सियाह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक इस्तेमाल करता हूं कि तख्ते सियाह की स्याही और भी ज्यादा नुमाया हो जाए। इसी तरह सादत खुद को एक आर्टिस्ट मानते हैं और बर्जस्ता कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूं और ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं है। इंसान में पाए जाने वाले औसाफ और खामियों के बारे में लिखते हैं कि इंसान अपने अंदर कोई बुराई लेकर पैदा नहीं होता, खूबियां और बुराइयां उसके दिलो दिमाग में बाहर से दाखिल होती हैं। बाज उनकी परवरिश करते हैं और बाज नहीं करते। इसी सफ़े पर दूसरा मजमून डॉक्टर कहकशां इरफान का है, जिसका उन्वान है सब ठाट पड़ा रह जाएगा। इस मजमून में साहिब मजमून रकम तराज है, मौत तो बरहक है, कोरोना वायरस से नहीं आएगी तो क्या हुआ, किसी और वजह से आएगी। खाली औकात में टीवी और मौसीकी के बजाय किताबों से दोस्ती कर ले, बेहुदा गानों से दिल बहलाने के बजाय बेहतरीन इल्म की तरफ रुजू करें। कुरान पढ़ें, वो उम्मुल किताब है। कानून को पढ़ें, मेडिकल का मुताला करें, तारीख को पढ़ें, खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। बस अपनी कौम के नौजवानों से इतनी ही गुजारिश है, क्योंकि यकीनन ये दुनिया फानी है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सफ़े के ज़ैली हिस्से में डॉक्टर अंबर आबिद का अफसाना सवेरा की तीसरी और आखिरी किस्त शाये हुई है। मुतफरिक और खुसूसी मज़ामीन के सफ़े पर पहला मजमून ग़ज़वा बद्र हक़ और बातिल के दरमियान फैसला कुन मारिका है, जिसमें साहिब मजमून अब्दुल रशीद तलहा नोमानी लिखते हैं ग़ज़वा बद्र से यह सबक भी मिलता है कि मुसलमानों में अगर शौक़ शहादत जिंदा और ताबिंदा हो, दिलों में कामिल ईमान हो, दीन पर मर मिटने का सच्चा जज्बा हो और अल्लाह पर भरपूर तवक्कुल हो, तो उन्हें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वो हर मारिका सर कर सकते हैं, हर महाज जीत सकते हैं, हर मैदान में कामयाब व बामराब हो सकते हैं और बातिल के गरूर नखवत को खाक में मिला सकते हैं। ऐसे ही जो लोग महज असबाब व वसाइल को सब कुछ समझते हैं, मौजिज़ात और गैबी इमदाद के बारे में शुकूक में मुब्तला रहते हैं, उन्हें ग़ज़वा बद्र की तफ़सीलात को गौर से पढ़ना चाहिए ताकि ईमान और यकीन में इजाफा और मुसब्बिबुल असबाब की गैर महदूद क़ुव्वत का अंदाजा हो। इसी तरह पर दूसरा मजमून डॉक्टर असलम जमशेदपुरी का हमारी शादियां फजूलियात और इखराजात बेजा से सादगी की तरफ वापसी है, जिसमें साहिब मजमून लिखते हैं कि खुदा का शुक्र है कि गुज़श्ता 1.5-2 माह से कोरोना के सबब जो जिस्मानी दूरी का मामला सामने आया, उसने हमारी बहुत सी बुराइयों, खुराफात और फजूल खर्चियों पर ब्रेक लगा दिया और अब जो शादियां हो रही हैं उनमें सिर्फ 2-4 अफराद ही जाकर निकाह करके ले आते हैं। जहेज से लेकर दीगर फजूल रस्में भी पसे पुश्त रह गई हैं। काश ये निज़ाम लॉकडाउन के बाद भी इसी तरह जारी रहे। अभी 2-4 माह तक तो यही सूरत हाल रहने की उम्मीद है। कहा जा सकता है कि हम मिसाली शादियों के दौर में वापसी कर रहे हैं। बस जरा सी मेहनत और कर लें कि हम सुन्नत की पैरवी में आइंदा भी निकाह और शादी को आसान बनाएंगे। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो फिर हमारे मुआशरे के बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।